नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा धरती पर आती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाएगी। 9 दिनों की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। दशमी यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन भी किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि के शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना से की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना ही फलदायी होता है। ऐसे में इस बार कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। पहले शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की दोपहर में अभिजीत मुहूर्त, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बीच कभी भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। दोपहर में आपको सिर्फ 47 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही सत्य स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं और हमारे जीवन से गरीबी, तकलीफ सब खत्म हो जाए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। वहीं अगर आप नवरात्रि में यह उपाय करते हैं तो आपको धन धान्य में बढ़ोतरी मिलेगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, कलश स्थापना के दिन करें यह काम। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी दुर्गा के शस्त्र की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विजयादशमी के दिन माता भगवती के उस शस्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें। नंबर 2, पैसों की तंगी होगी दूर। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी तंगी चल रही है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय ज़रूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उस नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। ऐसा माना जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ साथ अन्य दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। नंबर 3, यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं और आपका व्यापार बंद चल रहा है तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों से जुड़े यह चमत्कारिक उपाय ज़रूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों के तेल को लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है। नंबर 4, धन दौलत से भर जाएगा आपका घर। शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कामना का फल देते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर में जाकर रुद्र अवतार हनुमान को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं।
इससे उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी और धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। नंबर 5, नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई शुभ सामग्री, ओम, स्वास्तिक, कलश या फिर दीपक, गरुड़, घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दें और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपए रखने की जगह में रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है। नंबर 6, नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। इसके अलावा यदि बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल पा रहा है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। यदि पहले से ही घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगें और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग खुलने लगेंगे और जीवन में सफलता हासिल होगी। नंबर 8, घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा श्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और घर में कलेश भी समाप्त हो जाता है। नंबर 9, यदि किसी भी इंसान को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए नवरात्रि में यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का 1 जोड़ा लेकर अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 10, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यह प्रसाद खुद ग्रहण करें। इससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। नवरात्रि के दौरान पीपल के 3 या 5 पत्ते लेकर उस पर राम नाम लिखें। उसके बाद इस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इसको करने से धन लाभ होता है। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या फिर नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाना है। माना जाता है यह दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। बाद में श्री यंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। नंबर 12, जिन घरों में बात बात पर बहस होने लगती है, घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है, इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिन तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली हुई नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 13, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार आएगा और माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।